चलिए ध्यान देगा बच्चों, हम लोग पढ़े थे कक्षा 9 की गणित। तो कक्षा 9 की गणित में इसके पार्ट 1 में हम लोग सरल रेखा क्या होती है या निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या होती हैं और चतुर्थांश क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखिए इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये देखिए हमारा एक हो गया चतुर्थांश, एक हम देखिए यहाँ से हम बना लेते हैं चतुर्थांश, जिसमें से ध्यान दीजिएगा ये हमारी क्षैतिज रेखा है और ये क्या हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा जो हमारा क्षैतिज रेखा होती है उसे हम लोग यक्स और यक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जो वाई रेखा होती है ये ऊर्ध्वाधर रेखा, उसे वाई और वाई डैश से प्रदर्शित करती है। ये मूल बिंदु है हमारा जिसे हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये हमारा मूल बिंदु है, ये हमारा क्षैतिज रेखा का ये क्या है, देखिए धन निर्देशांक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये रेखा हमारी पॉजिटिव होगी, ये वाली रेखा हमारी क्या होगी, निगेटिव होगी। और यहाँ देखिए वाई अक्ष पर ऊपर की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी और नीचे की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये देखिए हमारा यक्स अक्ष है। क्या है, यक्स अक्ष, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा क्या है, यक्स है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा यक्स अक्ष की धन दिशा को, यक्स अक्ष की धन दिशा को यक्स से और यक्स अक्ष की ऋण दिशा को यक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारा देखिए वाई निर्देशांक यानी वाई अक्ष दिख रहा है। तो वाई अक्ष की ध्यान दीजिएगा मूल बिंदु के ऊपर की ओर नापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती हैं और मूल बिंदु के नीचे की ओर नापी गई दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा अब हम लोग जानेंगे प्रथम चतुर्थांश में कौन से कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, धनात्मक और कौन से ऋणात्मक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पहले हम लोग लिखेंगे यक्स का मान, ये हमारा होता है बिंदु यक्स कामा वाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा पहला मान हम लिखेंगे यक्स का, तो देखिए यक्स का मान ये हो गया। उसके बाद देखिए ये वाई का ये भी क्या हो गया, प्लस में, यानी प्रथम चतुर्थांश में यक्स तथा वाई के दोनों मान हम कह सकते हैं क्या होता है, धनात्मक। उसके बाद देखिए जब दूसरे चतुर्थांश में आएंगे तो पहले यक्स का मान लिखेंगे तो ये देखिए ऋणात्मक दिख रहा है। उसके बाद वाई का मान लिखेंगे तो क्या दिख रहा है, धनात्मक। यानी हम कह सकते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में यक्स का मान ऋणात्मक और वाई का मान धनात्मक होता है। उसके बाद देखिए जब हम लोग तृतीय चतुर्थांश में आएंगे तो पहले यक्स का मान देखिए ऋणात्मक, फिर वाई का मान क्या, ऋणात्मक। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि तृतीय चतुर्थांश में यक्स तथा वाई के दोनों मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। उसके बाद देखिए जब हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश में आएंगे तो देखिए पहले यक्स का मान देखिए धनात्मक दिख रहा है और वाई का मान क्या दिख रहा है, ऋणात्मक। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि चतुर्थ चतुर्थांश में यक्स का मान धनात्मक और वाई का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। चलिए आगे देखिए अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये जो पहला मान होता है यहाँ देखिए पहले बिंदु से आते हैं लोग, तो बिंदु में ध्यान दीजिएगा पहला मान x होता है, दूसरा मान क्या होता है, y। तो यहां से ध्यान दीजिएगा नोट पॉइंट करके, नोट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा किसी दिए गए बिंदु में, किसी दिए गए बिंदु यानी x कामा y में, किसी दिए गए बिंदु x कामा y में x के मान को ध्यान दीजिएगा भुज, x का मान जो होता है हमारा क्या होता है, भुज होता है। और जो y का मान होता है वो ध्यान दीजिए क्या होता है, कोटि। तो किसी दिए गए बिंदु में x के मान को भुज और y के मान को क्या कहते हैं, कोटि। जैसे मान लीजिए कोई एक बिंदु दे दिया 3,4, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगर हमसे पूछ लिया भुज और कोटि बताइए तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि भुज बराबर यहाँ से 3 होगा और कोटि बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 होगा। इस तरीके हम किसी दिए गए बिंदु में भुज और कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए हम लोग थोड़ा आगे चलेंगे, फिर इसके बाद नोट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमें दिख क्या रहा है, देखिए प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश में कौन से बिंदु क्या होंगे, अंकित होंगे। तो ध्यान दीजिएगा किसी दिए गए बिंदु x, y में, किसी दिए गए बिंदु x, y में
जब x और y के दोनों मान क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए। जब x तथा y के दोनों मान क्या हो, धनात्मक हो, तो वह प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है। उसके बाद ध्यान दें, दूसरा पॉइंट जो हमारा होगा, जब किसी दिए गए बिंदु x y में x का मान ऋणात्मक हो और y का मान धनात्मक हो, तो वह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होता है। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यदि किसी दिए गए बिंदु x y में x का मान भी ऋणात्मक हो और y का मान भी क्या हो, ऋणात्मक हो, तो वह तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है। उसके बाद देखिए, जो चौथा पॉइंट हमारा होगा, किसी दिए गए बिंदु में x y में x का मान धनात्मक हो और y का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, तो वह चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यदि किसी दिए गए बिंदु x y में x और y के दोनों मान, ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो ना तो वह चतुर्थांश में स्थित होगा, ना ही तो वह यक्ष पे स्थित होगा, बल्कि वह कहाँ स्थित होगा, मूल बिंदु पे स्थित होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि किसी दिए गए बिंदु x y में x तथा y के दोनों मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वह तो ना तो चतुर्थांश में स्थित होगा और ना ही यक्ष पे स्थित होगा, बल्कि वह कहाँ, मूल बिंदु पर स्थित होगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, यदि किसी दिए गए बिंदु में, यदि किसी दिए गए बिंदु x y में, ध्यान दीजिएगा, x y में यदि x का मान क्या होता है, शून्य हो जाता है। जैसे दे दिए हम 0,2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब x का मान शून्य हो जाएगा तो वह y अक्ष पर स्थित होगा। यहां से देखिए, x का मान जो दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0। यानी हम कह सकते हैं, जब किसी दिए गए बिंदु x y में x का मान शून्य हो जाए, तो वह y अक्ष पर स्थित होगा। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट होगा, यदि किसी दिए गए बिंदु x y में जब y का मान शून्य हो जाए, ध्यान दीजिएगा, जब y का मान शून्य हो जाए, तो वह ध्यान दीजिएगा कहां पर स्थित होगा, x अक्ष पर स्थित होगा, और चिन्ह के अनुसार अगर ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, ऋण दिशा में स्थित होगा, और धनात्मक होगा तो धन दिशा में स्थित होगा। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, जो अगला पॉइंट होगा, कि ध्यान दीजिएगा, प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश कहाँ स्थित होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश x अक्ष के क्या होते हैं, ऊपर स्थित होते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश x अक्ष के ऊपर स्थित होते हैं। यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है प्रथम चतुर्थांश, हाँ, ये हमारा है द्वितीय चतुर्थांश, और ये हमारा है तृतीय चतुर्थांश, ये हमारा है चतुर्थ चतुर्थांश, ये हमारा है चतुर्थ चतुर्थांश। ध्यान दीजिएगा, फिर से नोट पॉइंट की ओर चलते हैं, कि प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश मूल बिंदु के यानी x अक्ष के ऊपर स्थित होते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश x अक्ष के नीचे स्थित होते हैं। उसके बाद जो अगला हमारा स्टार होगा, अगला पॉइंट होगा, देखिए, प्रथम और चतुर्थ चतुर्थांश y अक्ष के दाईं ओर स्थित होते हैं। उसके बाद तृतीय और द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश y अक्ष के बाईं ओर स्थित होते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश x अक्ष के ऊपर स्थित होते हैं, तृतीय और चतुर्थांश x अक्ष के नीचे स्थित होते हैं। उसके बाद प्रथम और चतुर्थांश y अक्ष के दाईं ओर स्थित होते हैं, और प्रथम और द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश y अक्ष के बाईं ओर स्थित होते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम जानेंगे कि बिंदु कैसे दर्शाते हैं। जैसे देखिए, जैसे कह दिया क्वेश्चन 2,3, 5, -2, 6, 0,
0,7, -2, -3, -2, उसके बाद 0,0। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जैसे दे दिया। चलिए इसको देखिए, हम लोग जानेंगे कि यह किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पे कहां पर क्या होगा, ये स्थित होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ की सहायता से जानेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, ये होता है निगेटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है निगेटिव। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहला बिंदु, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहला बिंदु दिख रहा है, यहां से देखिए x तथा y के दोनों मान क्या है, धनात्मक दिख रहे हैं। तो अभी हम नोट पॉइंट बता चुके थे, किसी दिए गए बिंदु x, y में जब x तथा y के दोनों मान क्या हो जाए, धनात्मक हो जाए, तो वह प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये देखिए 2,3 कहां स्थित होगा, प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश कहां स्थित होगा, ये प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में x तथा y के क्या होते हैं, दोनों मान क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। चलिए अगला बिंदु देखिए, दिख रहा है कि 5, -2। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, x का मान धनात्मक है और y का मान क्या है, ऋणात्मक है। तो देखेंगे कि हम 5, देखिए प्लस माइनस, देखिए प्लस और माइनस किसमें दिख रहा है, तृतीय चतुर्थांश में। तो ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस किसमें है, तृतीय चतुर्थांश में। इसका मतलब हम कह सकते हैं 5, -2 को चतुर्थ में है। ध्यान दीजिए किसमें है, चतुर्थ में। तो हम कह सकते हैं 5, -2 चतुर्थांश, ये देखिए किसमें थे, चतुर्थांश में, चतुर्थांश में। ये कहां स्थित होगा, चतुर्थांश। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगला दिख रहा है 6,0। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अभी हम बताएं, यदि किसी दिए गए बिंदु में जब y का मान 0 हो जाए तो वह x अक्ष पर स्थित होता है। तो देखिए यह x अक्ष पर क्या होगा, स्थित होगा, लेकिन देखिए पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब x अक्ष पे दाईं ओर स्थित होगा। जब x अक्ष पे दाईं ओर स्थित होगा तो कितनी मात्रक दूरी पर स्थित होगा, 6 मात्रक दूरी पर। तो ये कहेंगे कहां स्थित होगा, x अक्ष पर, x अक्ष पर दाईं ओर, x अक्ष पर दाईं ओर 6 मात्रक दूरी पर, 6 मात्रक दूरी पर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु कहां स्थित होगा, x अक्ष पर और कहां पर, दाईं ओर और 6 मात्रक दूरी पर। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला दिख रहा है 0,7। तो यहां से ध्यान दीजिएगा 0,7, जब किसी दिए गए बिंदु में x का मान 0 हो जाए तो वह y अक्ष पर स्थित होता है। अब देखिए y अक्ष पर देखिए पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब y अक्ष के ऊपर की ओर क्या होगा, स्थित होगा। इसको हम लिख सकते हैं कि y अक्ष पर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर और कहां पर, 7 मात्रक दूरी पर। अगला बिंदु ध्यान दीजिएगा, जो है हमारा -3, -2, -3। तो देखिए -2, -3, देखिए यहां देखिए रहा है माइनस, माइनस, यानी ऐसा बिंदु क्या है, तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, स्थित होगा। यदि किसी दिए गए बिंदु में x का मान भी ऋणात्मक हो जाए और y का मान भी ऋणात्मक हो जाए तो वह तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है। तो ये कहां स्थित होगा, तृतीय चतुर्थांश में। यह कहां स्थित होगा, तृतीय चतुर्थांश। अगला ध्यान दीजिए, अगला जो बिंदु है माइनस, फिर क्या है, प्लस, यानी जब किसी दिए गए बिंदु में x का मान ऋणात्मक हो जाता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, माइनस और प्लस कहां दिख रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो हम कह सकते हैं -2,2 कहां स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में।
या कहाँ स्थित होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। अगला बिंदु ध्यान दीजिएगा 0,0। अभी हम नोट पॉइंट बताए थे, यदि किसी दिए गए बिंदु में x तथा y के दोनों मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वह मूल बिंदु पर क्या होता है, स्थित होगा। यह कहाँ स्थित होगा, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग थोड़ा जानेंगे कि भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है। देखिए जैसे कोई बिंदु दे दिया 3,4, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हमसे पूछ लिया कि दिए गए या निम्नलिखित बिंदुओं में से भुज और कोटि बताइए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बिंदु दिख रहा है 3,4, तो यहाँ पर देखिए भुज क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कहेंगे भुज बराबर कितना होगा 3, और कोटि बराबर क्या हो जाएगी, कोटि बराबर होगा 4। ये तो हमारा हो गया पहला बिंदु। अगर दूसरा बिंदु हमें दे दिया 5,-3, तो यहाँ पर देखिए भुज क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी भुज बराबर हो जाएगा 5, और कोटि बराबर कितनी हो जाएगी, कोटि बराबर -3। अगला बिंदु जैसे दे दिया 0,3, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भुज क्या होगा, यहाँ पर भुज बराबर हो जाएगा 0, और कोटि बराबर क्या हो जाएगी 3। अगला बिंदु जैसे दे दिया हमें 0,0, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भुज क्या हो जाएगा, भुज बराबर 0, और कोटि बराबर कितनी 0। ये हो गया हमारा भुज और कोटि। अगला बिंदु जैसे दे दिया -3,0, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भुज क्या हो जाएगा, यहाँ पर भुज बराबर हो जाएगा -3, और कोटि बराबर 0। अगला बिंदु जैसे दे दिया -2,-3, अब दोनों ऋणात्मक कर दिया, तब देखिए यहाँ पर भुज क्या हो जाएगा, यहाँ पर भुज बराबर -2, और कोटि बराबर -3 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर।